नमो दानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। प्रेमलता जी है, प्रेमलता जी मंगलेश्वर के लिए आई कहो तो हाँ कहे जय जिनेन्द्र। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का व्यक्ति निज में आए। सकल द्रव्य के गुण अरूप पर्याय को जाने केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूता उन्हें सुजान। जब जिसका जिसमें जिस फल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस फल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिन वर ने वैसे ही सब होने योग। वही न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में ज्ञेय जलत थे किंतु नहीं उसमें प्रभाव। अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा कार्य, सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती भाषित हो गया एक वर्तमान, वस्तु स्वरूप बताया आपने सत सतवंत गुरु कहा। वस्तु स्वरूप बताया आपने शत सत शत सतवंत गुरु कहा। गुरु कहा। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय ऊपर चल रही है। बहुत सारे सिद्धांत को क्लियर करते हुए एक क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी ऐसा है जिसको समझने से हमारे सारे कर्तव्य का चकनाचूर हो जाता है और जीव को सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा और अपने आत्मा की श्रद्धा होने लगती है। ऐसी सुंदर चर्चा हमारे क्रमबद्ध पर्याय में है। इसकी चर्चा में कल हमने देखा था कि अज्ञानी जीव जो ये कहता है कि भाई केवली भगवान जो है वो त्रिकालज्ञ नहीं है, माने वो भूतकाल को जाने वर्तमान को जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु भविष्य को जानते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा तो सब करना धरना यही रह जाता है, वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होने लगती है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो केवली भगवान अगर सब कुछ जाने करे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो करना धरना सब बेकार हो जाता है। इस तरह की और अभिमान पे चोट लगती है जीव को, है ना, अंदर में कर्तव्य का अभिमान, मैंने ये किया मैंने वो किया, तो अभिमान के ऊपर उनको चोट लगती है। तो ये सारी बातों करते हुए फिर भविष्य में अगर हम इनको मतलब सर्वज्ञ भगवान को केवली भगवान को अगर भविष्य को नहीं जानते हैं ऐसा मानेंगे तो हानि क्या होगी। तो बोले ज्योतिष ज्ञान और निमित्त ज्ञान काल्पनिक सिद्ध हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये ज्योतिष ज्ञान जो है हमारे आगम में आया है ना। ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ये सारी बातें आगे से बताई दी जाती है, तो ये किस माध्यम से बताते हैं, आगम के माध्यम से ये सारी बातें सिद्ध होती है। देखो ज्योतिष ज्ञान और ज्योतिषी ये दो में अंतर समझना। ज्योतिष ज्ञान तो आगम सिद्ध है, परंतु वर्तमान में जो ज्योतिषी हैं उनका अपन बात नहीं कर सकते, वो तो धोखा भी दे सकते हैं। कुछ सही होता नहीं होता अपने को नहीं पता, कितना क्या सही है कितना नहीं है, पर ज्योतिष ज्ञान जो है वो आगम सिद्ध बात है, आगम में आता है।
निमित्त ज्ञान की कल बात की थी हमने। निमित्त ज्ञान माने क्या? किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति का चेहरा देख करके, कुछ घटना देख करके उसके निमित्त से उसका भविष्य की बातें कह देना। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी की बात आती है, बहुत सारी बातें हैं, कुछ एक आध बात अपने ख्याल में है कि जंगल में माने खेत में कोई काम करती थी उनकी पत्नी, पति पत्नी दोनों थे। तो खेत में काम करता था पति, और पत्नी उनकी थोड़ी लेट पहुंची, रोज टिफिन देने जाती थी तो लेट पहुंची। कृपाणु देव वहीं विराजमान होंगे, तो उन्होंने ये बोला कि एक दिन तुम्हारी पत्नी भोजन के लिए लेट पहुंची तो तुम इतना गुस्सा करते हो? ये बाई तो 8 भव से मोक्ष जाने वाली है, 8 भव के बाद इनका मोक्ष होने वाला है, तुम किसके ऊपर कषाय करते हो? तो ये निमित्त ज्ञान है। तो कृपाणु देव को भी इस प्रकार का निमित्त ज्ञान था। तो कई बातें हैं उनके बारे में, और उनको जाति स्मरण ज्ञान भी था। तो ये सारी बातें अपने को समझना होगा कि वास्तव में देखा जाए तो ये सब, अगर आप केवली भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानेंगे तो ये सारे निमित्त ज्ञान, फिर अवधि ज्ञानी है, मन पर्यो ज्ञानी है, वो भी कितना सब कुछ जानते हैं, तो ये सारी बातें काल्पनिक सिद्ध हो जाएगी। और अपने सिद्धांत जो हैं अपने सारे आगम हैं, आगम में तो सारी बातें भरी पड़ी है, भविष्य की कितनी सारी बातें अभी अपन देखेंगे, वो सारी बातें क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें कल हमने की थी। आज फिर आगे बढ़ते हैं। शिष्य को एक प्रश्न इस प्रकार का हुआ, तो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं वो, कि चलो हम कहते हैं कि सिद्ध भगवान, अरे केवली भगवान जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, ऐसा भी वो स्वीकार करते हैं कि लोकालोक को जानते हैं, लेकिन वो बाधा खड़ी करते हैं। इसकी चर्चा आज हम करेंगे कि क्या उनको बाधा है और किस तरह से वो अपनी तरफ से अपोज में रेफरेंस दे करके वो बात करेंगे, इसकी चर्चा आज हम करते हैं। आप प्रश्न के रूप में नोट करना, केवली भगवान, आज का प्रश्न है, केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। अब ये बात कहाँ से उठाई कि चलो हम भी मानते हैं कि केवली भगवान जानते हैं, लेकिन व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, इसमें क्या दोष है? प्रश्न समझ में आया? केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, इसमें क्या दोष है? ये नियम सार की गाथा 159, नियम सार की 159 गाथा का सहारा लेकर के शिष्य ने प्रश्न उठाया है। कौन सी गाथा है सुनीता जी? नियम सार की 159 गाथा। हाँ, नियम सार की 159 नंबर की गाथा लेकर के इन्होंने प्रश्न उठाया है शिष्य ने, कि हम मानते हैं, पर कैसा मानते हैं? तो नियम सार की गाथा का सहारा लेकर के बोले, केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं। अब इसमें क्या दोष है, बराबर, इसकी चर्चा करेंगे। अब फिर उनने एक और रेफरेंस दिया है, आप नोट कर लेना, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश अध्याय पहला दोहा 5वां, परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है, दोहा अध्याय पहला है, दोहा 5वें नंबर का। तो उसमें भी इस प्रकार की बातें आई है कि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और निश्चय से अपने स्वभाव में रहते हैं। दोहा कौन सा दीदी? परमात्मा परमात्मा प्रकाश अध्याय पहला दोहा 5वां। इन दोनों में यही बात बताइए, क्या बात बताइए अंकित भैया, क्या बात बताइए दोनों में एक सी? कि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और निश्चय से अपने स्वरूप को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं। आत्मा को जानते तो अब हैं। इसमें क्या दोष है? तो वो ये शिष्य ने प्रश्न उठाया है ना। अब इसमें शिष्य ने और एक बात रखी, तो देखो ये सारे आधार दे करके केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं।
तो 11वें नंबर की गाथा, समय सार की 11वें नंबर की गाथा लेकर के उनने तीसरी बात कही, नोट करना। समय सार की 11वें नंबर की गाथा दे करके उनने ये बात कही, व्यवहारो अभूतो, व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय नहीं भूतार्थ है। बराबर, अब समझना इन बात को। वो क्या शिष्य क्या कहता है कि व्यवहार, व्यवहार नय से जानते हैं ना, लोकालोक को केवली भगवान व्यवहार नय से जानते हैं, तो व्यवहार नय को तो समय सार की 11वें नंबर की गाथा में क्या कहा है, अभूतार्थ। अभूतार्थ माने असत्यार्थ कहो, अभूतार्थ कहो तो व्यवहार नय तो झूठा है। पंकज भाई ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ। है ना, समझ में आ रहा है? ये हाँ। शिष्य की ओर से सारे रेफरेंस हैं। अभी ये अपना जवाब मतलब आचार्य देव का जवाब नहीं है, अब तो शिष्य की ओर से, शिष्य को ये तकलीफ हो रही है कि चलो हम भी माने कि केवली भगवान जानते हैं लोकालोक को, पर वो व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से नहीं जानते, निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं। परंतु व्यवहार नहीं क्या है, तो बोले व्यवहार नहीं तो 11वें नंबर की गाथा में बोला अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभूतार्थ माने झूठा है, ये कहना है उनका, शिष्य का। बराबर, तो फिर अब अपने को यहाँ पर आचार्य देव बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई व्यवहार में अभूतार्थ है, ये 11वें नंबर की गाथा में कहा है, तो क्यों कहा है, इस बात को अपने को समझना पड़ेगा। पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं कि भाई केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से आत्मा को जानते हैं, तो इसमें क्या दोष है, ये शिष्य की तरफ से जो बात है ना उसका जवाब देंगे। व्यवहार नय अभूतार्थ है, तो व्यवहार नय अभूतार्थ है माने झूठा है, ये ऐसी बात यहाँ पर नहीं लेना है, समझना जरा बात को। वहां पर व्यवहार ने 11वें नंबर की गाथा में गिरीश भाई जो व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा ना, वो आत्मा की सिद्धि करने के लिए, प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा है। परंतु केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार झूठा है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। बराबर, समझ में आ रही है चर्चा? आप लोगों को ख्याल में आ रहा है? जी, बात बैठ रही है? तो अब अपने को इसमें पहले, सबसे पहले अपने को ये बात रखना है, आपको नोट करना है कि क्या बोलते कि निश्चय और व्यवहार की परिभाषा जो हम नए चक्र में पढ़ चुके हैं, एक परिभाषा मैंने आपको नोट कराई थी, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, ये बात आई थी अंकित भैया। स्वाश्रितो हाँ। निश्चय पराश्रितो व्यवहार, इसका मतलब क्या? हमारे आश्रय से, अगर आत्मा के आश्रय से हो तो हाँ, निश्चय, और तो उसको बाहर निश्चय के पर के कहेंगे, आश्रय से और हो तो व्यवहार। तो पर के आश्रय से हो तो उसको व्यवहार कहेंगे। बराबर, देखो स्वाश्रित कथन जिसमें स्व की अपेक्षा हो वो निश्चय कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा आती है उसको व्यवहार कथन कहते हैं। बराबर, तो केवली भगवान अपनी आत्मा को देखते हैं, जानते हैं, ये निश्चय का कथन हुआ, और वे पर को जानते देखते हैं, ये व्यवहार का कथन हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि ये पर को जानते ही नहीं है। सुनीता जी, चर्चा आई समझ में आपको? है ना? हाँ, पंकज पर भाई झलक जाते हैं, क्या वो ख्याल तो में? वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, पर झलक जाते हैं। हाँ, जानने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन इनका क्या कहना है शिष्य का कि हम ये कहते हैं कि व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, और 11वें नंबर की गाथा का रेफरेंस देकर के बोला, परमात्मा प्रकाश का रेफरेंस दिया, नियम सार की 159 नंबर का रेफरेंस दिया कि उन सब आगम में तो आया है कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, तो व्यवहार तो समय सार की 11वीं नंबर की गाथा में व्यवहार को झूठा कहा है, असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है। तो फिर यहाँ आचार्य देव ने ये कहा कि भाई तुम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं को समझो तो सही, नए के एंगल से भी तू समझो, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, जो अपनी आत्मा को अपने से जानते हैं उसको निश्चय कहा, और जो पर को देखते जानते हैं उसको व्यवहार कहा। इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ ना कि वे पर को जानते ही नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है,
नोट करा आपने? पहला पहला पॉइंट नोट करो, पहला पॉइंट नोट करो कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से पहली बात को समझना होगा। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से इस बात को समझना होगा। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, है ना? जिसमें स्व की अपेक्षा हो वो निश्चय और पर की अपेक्षा हो वो व्यवहार। स्वाश्रितों का मतलब जिसमें स्व की अपेक्षा, वो स्वाश्रित कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा होती है वो पराश्रित कथन है। देखो एग्जाम्पल से समझो, जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं आत्मा हूँ, बराबर, तो आत्मा हूँ तो स्वाश्रित कथन, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ये स्वाश्रित कथन है। और मैं पंचेंद्रिय जीव हूँ, ये पराश्रित कथन है। पंकज भाई, आप नए में नहीं थे ना, तो आपको ये जरा मैं एग्जाम्पल दे करके बता रही हूँ। स्वाश्रित कथन और पराश्रित कथन कैसे अपन इनको समझेंगे। स्वाश्रित कथन में क्या बोला, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, एक ऐसा कथन हुआ। स्वाश्रित की पराश्रित, पंकज भाई? स्वाश्रित है ना? स्वाश्रित कथन हुआ, क्योंकि ज्ञान दर्शन तो मेरी आत्मा का है ना, मेरा ही है ना। मैंने अपनी ओर से बात करी ना कि मैं आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ये स्वाश्रित कथन हो गया। फिर मैं मनुष्य हूँ, मैं पंचेंद्रिय जीव हूँ, एक ऐसा कथन हुआ अंकित भैया? पराश्रित। ये पराश्रित पराश्रित। कथन हुआ, क्योंकि आपने मनुष्य पर्याय की ओर से बात करी ना, तो ये पराश्रित कथन हो गया। इसी तरह यहाँ पर कि केवली भगवान निश्चय से लोकालोक को जानते हैं, तो अपनी ओर से बात है ना, केवल ज्ञान उनको प्रकट हुआ है ना अपनी आत्मा में से, तो निश्चय से जानते हैं। और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि व्यवहार में झूठा हो गया। अरे व्यवहार में झूठा नहीं है, व्यवहार का विषय भी है। व्यवहार नय को आप एकदम से निकाल नहीं सकते हो। हमने नए चक्र में तो कितना पढ़ा, 4 प्रकार का व्यवहार नहीं पढ़ा। बोलो गिरीश भाई, कौन से 4 प्रकार के व्यवहार की बात की थी हमने निश्चय उसमें नए में? म्हणजे उपचारित असद्भुत व्यवहार नाही, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, बहुत बढ़िया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, फिर उपचारित सद्भुत व्यवहार नाही, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ये सारी बात हम पढ़ के आए हैं भाई। एकदम से तुम व्यवहार नहीं को झूठा कह देखो, ये आगम मान्य नहीं है, बराबर। तो आप नोट करो पहला कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से इस बात को समझना पड़ेगा। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, माने जिसमें स्व की अपेक्षा हो उसको निश्चय कहेंगे, और पर की अपेक्षा हो उसको व्यवहार कहेंगे। ये एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, पर को व्यवहार से जानते हैं, पर को केवली भगवान, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे पर को जानते ही नहीं है। फिर से बोलिए दीदी। हाँ, दूसरा बिंदु, पर को व्यवहार से जानते हैं, केवली भगवान पर को यानी लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे पर को जानते ही नहीं है। अक्षा बेटा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। हाँ, अब देखो, अब ये केवली भगवान की बात है ना। अभी अपन जैसे जीवों की बात करें, बोलो आप पर को जानते हो कि नहीं? आप पर को जानते हो कि नहीं अंकित भैया? हाँ, जानते हो ना? आप पर को जानते हो ना? अच्छा, ये क्या है? ये घड़ी है, तो ये घड़ी को हमने जाना कि नहीं? जाना ना? अब देखना, अमिताभ बच्चन टीवी में आते हैं, सफेद दाढ़ी वाले अमिताभ बच्चन टीवी में आकर के बोले कौन बनेगा करोड़पति, तो बोलो आप अमिताभ बच्चन को जानते हो कि नहीं?
जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। अच्छा, अवधि ज्ञानी मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज किसको जानते हैं? जिसको अवधि ज्ञान होता है वो किसको जानते हैं? पर को जान सकते हैं। पर को भी जान सकते हैं, है ना, स्व को और पर स्व को को दोनों दोनों को को पर को। हाँ, है ना। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज अपनी आत्मा को तो जानते हैं, वो तो बात अलग है, पर अवधि ज्ञानी मुनिराज नियम से रूपी पदार्थ को जानते हैं। नोट करना, ये सारा रेफरेंस में इसमें दे रहे हैं आचार्य देव अपने को। पहले तो छद्मस्त जीव भी पर को जानता है, एक एक नोट करो, छद्मस्त जीव भी पर को जानता है। अगला बिंदु, छद्मस्त जीव भी पर को जानता है, जो मैंने अभी बताया, हमारी बात की ना, मैंने घड़ियाल को जाना, मैंने ट्यूबलाइट को जाना, मैंने अमिताभ बच्चन को जाना, तो ये अपन जानते कि नहीं जानते पर को? बोलो, आपको मैं सामने दिख रही हूँ तो आप मुझे जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो श्वेता? हाँ, जान रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये कह रहे हैं कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, माने व्यवहार झूठा है उसका। अरे ऐसा नहीं है भाई, हम जैसे जीव भी पर को जानते हैं। अवधि ज्ञानी मुनिराज नियम से रूपी पदार्थ को जानते हैं। अगला बिंदु, अवधि ज्ञानी मुनिराज रूपी पदार्थ को जानते हैं। मनः पर्यवज्ञानी, मनः पर हाँ? अवधि ज्ञानी मुनिराज रूपी पदार्थ को जानते हैं। बराबर। मनः पर्यवज्ञानी मुनिराज मन के विचारों को जानते हैं। किसके मन के विचारों को गिरीश भाई? दूसरे के मन के विचारों को जानते हैं। हाँ, दूसरे के मन को। दूसरा तो उनके लिए पर हो गया कि नहीं? दूसरा उन व्यक्ति के लिए पर हुआ ना। तो मनः पर्यवज्ञानी दूसरे के मन के विचारों को जानते हैं। बराबर। अब इसमें क्या बात सिद्ध कर रहे हैं मालूम? ये सारी बातें क्यों बताई? ये सारी बातें इसीलिए बताई, एक सामान्य अज्ञानी जीव वो भी पर को जाने, टीवी को जाने, घर को जाने, मकान को जाने, दुकान को जाने, अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थ को जाने, मन पर्यवज्ञानी मुनिराज पर के विचार को, दूसरे के मन में विचार चलते हैं उसको जाने, और केवली भगवान न जाने लोकालोक को, केवली भगवान न जाने पर को। ऐसी बात कैसे हो सकती है? तो फिर अब आगे अगला बिंदु एक नोट करना कि झूठ का अर्थ तो पाप में जाता है। पाप का नाम झूठ है। अगला बिंदु नोट करो, पाप का नाम झूठ है। जो वचन बोलने पर पाप लगता है उसको वो वचन झूठा कहलाता है। क्या बोला? जो वचन बोलने पर पाप लगता है वो वचन झूठा कहलाता है। बोलो, अभी केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये वचन झूठा कहलाएगा अंकित भैया? नहीं। नहीं ना। अच्छा देखो, ये चश्मा है, ये चश्मा मेरा है, ऐसा मैं कहूं तो मुझे झूठ का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं, व्यवहार से मेरा ही क्यों है। नहीं लगेगा? क्यों नहीं व्यवहार लगेगा? से सत्य है। हाँ, क्योंकि भाई व्यवहार से तो ऐसा ही कहा जाएगा ना कि ये चश्मा मेरा है। आप जिस घर में रहते हो वो घर, आप ये कहो कि ये घर दीदी मेरा है, तो क्या आपको पाप लगेगा? नहीं नहीं, नहीं लगेगा ना। व्यवहार से तो ऐसा ही कहा जाता है भाई, ज्ञानी जीव भी ऐसा ही कहेंगे कि ये मकान मेरा, दुकान मेरी, तो इसमें क्या पाप लगेगा? झूठ तो 5 नंबर के 5 पाप है, उसमें एक झूठ पाप है। 5 पाप कौन से अंकित भैया? 5 पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह, बराबर। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। उसमें झूठ को तो पाप में गिना है,
और यहाँ तुम ये कहते हो कि व्यवहार में से केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, समय सारथी गाथा का रेफरेंस दे दिया, वहां तो असत्यार्थ कहा, झूठा कहा, ऐसे केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, वो झूठा नहीं है, ये सिद्ध करना है आचार्य देव को। यहाँ पर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी ये चर्चा कहाँ से चल रही है, ये चर्चा किस प्रकार से चल रही है? ये शिष्य के अगेंस्ट में, शिष्य ने अगेंस्ट में ये जो प्रश्न उठाया था, नियम सारथी 159 नंबर का गाथा, परमात्मा प्रकाश के अध्याय पहले दोहा 5 और समय सारथी 11वीं गाथा, इतना सारा रेफरेंस देकर के वो शिष्य कहता है देखो देखो आगम में भी तो आया है, वो व्यवहार से जानते हैं लोकालोको भगवान, तो व्यवहार माने झूठा। तो यहाँ कहते हैं झूठा माने ऐसा झूठा नहीं कि वो पर को जानते ही नहीं है, वहां तो 11वें नंबर की गाथा में अपनी आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कहा, व्यवहार माने भेद पे। देखो एक परिभाषा हमने आपको ये नोट कराई थी, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये कराई थी आपको, जी ये नोट कराई थी ना परिभाषा। तो अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, वहां 11वें नंबर की गाथा में, गिरीश भाई ध्यान देना, 11वें नंबर की गाथा में भेदों पे दृष्टि नहीं रखना है, अभेद की दृष्टि करना है, इसीलिए वहां व्यवहार को असत्यार्थ कहा था। इसीलिए तो वो श्री कृपाणु देव का वो गाथा याद आती है ना, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે આચરે आत्मार्थी जन ए, है ना, जहां जिस प्रकार से, जिस अपेक्षा से जो बात कही जाती है, उस अपेक्षा से वो बात को समझना। जैसे गिरीश भाई, आप अंकित भैया को ये कहो कि मम्मी को बुलाना, तो ये मम्मी को बुलाना, अंकित भैया से आप कह रहे हो कि मम्मी को बुलाओ, तो ये मम्मी को माने कौन सी मम्मी, आपकी मम्मी कि अंकित भैया की मम्मी? अंकित भैया की मम्मी, है ना। तो वो बच्चा समझ जाता है कि पापा ये कह रहे हैं कि मम्मी को बुलाओ माने मेरी मम्मी को बुलाओ ये कह रहे हैं, दादी को बुलाना ये नहीं कह रहे हैं। तो अपन लोक व्यवहार में कितने चतुर हैं, तुरंत अपन समझ जाते हैं कि किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि मम्मी को बुलाओ। मम्मी को बुलाओ माने दादी को बुलाने की बात नहीं है, दादी तो अभी है ही नहीं। मम्मी को बुलाओ माने मेरी मम्मी को बुलाने को पापा कह रहे हैं, ये अपेक्षा हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई केवली भगवान लोकालोक को जानते, वो अपेक्षा समझो, व्यवहार से कहा है तो बिल्कुल जानते ही नहीं है ऐसा अर्थ मत समझना। अरे अभी हमने आपको सारी बातें बताई, अमिताभ बच्चन जान रहा है, हम पर को जान रहे हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज जान रहे हैं रूपी पदार्थ को, मन प्रयोज्ञानी मन प्रयोज्ञानी मुनिराज जानते हैं पर के पर व्यक्ति के मन में चलते विचारों को। तो केवली भगवान इतने गए बीते हैं कि वो लोकालोक को व्यवहार से जानते मारे झूठा ही है, ये कितनी कैसी बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर ये कहा कि भाई वह झूठ तुम कहते हो ना, तो झूठ तो 5 पाप में जाता है, बराबर। ये झूठा माने ऐसा झूठ का अर्थ मत लेना यहाँ पर कि 5 पाप वाला झूठ, ये तो वो उसमें झूठ में जाता है, ये कोई बातें झूठी नहीं है, ये चश्मा मेरा है, ये कहने की बात झूठी नहीं है। बोलो ऋषभदेव भगवान को कितनी पत्नी थी? प्रेमलता जी, दो, ऋषभ राजा को कितनी पत्नी थी? 2 हाँ बोलो, 2। कौन सी? नंदा और सुनंदा, बराबर। नंदा और सुनंदा, ये 2 पत्नी थी। तो अभी कोई बोले कि ऋषभ राजा को 2 पत्नी थी, तो ये वचन सही है कि झूठा? सत्य है, सही है। सही है। ऋषभदेव राजा को कितने पुत्र थे? दिकरा 100 कितना था? 100 पुत्र थे। हाँ, पुत्रियां कितनी थी सुनीता जी? पुत्री कितनी थी ऋषभ राजा को? 2 पुत्र, हाँ, ब्राह्मणी सुंदरी। हाँ, ब्राह्मी और सुंदरी। तो ये सब हम कहे तो ये वचन झूठा है कि सच्चा है? सच्चा है। अरे व्यवहार से तो कहा ही जाएगा ना भाई, इनके इतनी पुत्र थे, इनकी इतनी पुत्रियां थी, इनकी इतनी पत्नी थी, तो ये कहना तो झूठा हो गया, माने इसका मतलब ये कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, बराबर। ये समझ में आया आपको? बराबर। अब देखो आगे बढ़ेंगे अपन। तीन गाथा का रेफरेंस देकर के ये बात को इन्होंने सिद्ध की है। अब आगे और बताते हैं, अब और बात बताते हैं। परमात्मा प्रकाश अध्याय पहला
52 नंबर की गाथा, 52 नंबर की गाथा, ये अपनी ओर से है अभी रेफरेंस, अपनी ओर से माने केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये सिद्ध करने के लिए बात है। क्या बताया? परमात्मा प्रकाश अध्याय 1 गाथा नंबर 52। वहां क्या था? अध्याय 1 और दोहा था 5वें नंबर का। यहाँ इसके रेफरेंस देने के लिए, माने इसकी पूरक करने के लिए अध्याय 1 गाथा 52, बराबर। अब देखो इसमें क्या चर्चा की है, इसमें प्रश्न उठा करके चर्चा की है, आप प्रश्न भी नोट कर लो, प्रश्न के साथ आप इसका आंसर नोट करोगे तो और समझ में आएगा, और नहीं करना हो तो पहले प्रश्न समझ लो। यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञ भी हो, परंतु निश्चय नय से नहीं। प्रश्न समझना पहले। केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो उनकी सर्वज्ञता भी व्यवहार नय से कहो, निश्चय नय से नहीं। केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो व्यवहार नय से ही उनकी सर्वज्ञता जानो, निश्चय नय से नहीं। ये प्रश्न है, इसमें उठाया है, इसमें प्रश्न उठाया है। अब इसका आंसर बहुत सुंदर है, जो आपको समझ में आएगा कि भाई जिस प्रकार तन्मय होकर आत्मा को जानते हैं भगवान, उसी प्रकार पर द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, इसीलिए व्यवहार कहा गया है। बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? जिस प्रकार तन्मय होकर स्व को जानते हैं, केवली भगवान तन्मय होकर स्व को जानते हैं, उसी प्रकार पर द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, इसीलिए व्यवहार कर। क्या बोला? अक्षर इस प्रकार तन्मय होकर स्व को जानते हैं, उसी प्रकार तन्मय होकर पर को नहीं जानते। हेलो, हाँ हाँ दीदी। उसमें गैप चाहिए। हाँ, अक्षर बेटा नोट किया आपने? हाँ। क्या? इस प्रकार तन्मय होकर स्व को जानते हैं, उसी प्रकार तन्मय होकर स्व को जानते हैं, उसी प्रकार तन्मय होकर पर को नहीं जानते। हाँ, अब देखो मैंने आपको एक बार इसका दृष्टांत दे करके समझाया था कि तन्मय होकर अपने को जानना, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बराबर, डॉक्टर अपने को फीवर आया और हम डॉक्टर के पास गए, बराबर, तो डॉक्टर अपने फीवर को जानता है, तन्मय होकर के जानता है कि भिन्न रह करके जानता है? भिन्न रह करके जानता है। और जब डॉक्टर को खुद को फीवर आता है, खुद को जब फीवर आता है, तो उस फीवर को कैसे जानता है? फीलिंग से जानता है ना, तन्मय होकर। मुझे तो आज बहुत फीवर आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ केवली भगवान अपनी आत्मा को तो तन्मय होकर के जानते हैं, और लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, माने तन्मय होकर नहीं जानते हैं, बराबर। ये बात आपने नोट की। अब दूसरा बिंदु, दूसरी बात नोट करो कि यदि तन्मय होकर पर को जाने, अंकित भैया, यदि तन्मय होकर पर को जाने, तो पर के सुख दुख को भी और पर के राग द्वेष को भी, पर के राग द्वेष को भी उसको भोगना पड़ेगा, तो महादूषण प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? पर के सुख दुख को, पर के राग द्वेष को उसको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तन्मय होकर के जाना ना भगवान ने पर को, तो क्या हो जाएगा? राग द्वेष और सुख दुख को भी भगवान को भोगना पड़ेगा, तो महादूषण प्राप्त होगा। गिरीश भाई
समझ में आया आपको? तो वहाँ दूषण, दूषण, महादूषण माने दोष हो जाएगा ना, महादूषण प्राप्त होगा। प्रेमलता जी, फिर से बोलती हूँ, यदि पर के सुख दुख को, राग द्वेष को, पर के सुख दुख को, राग द्वेष को तन्मय होकर के जानेंगे तो भगवान कितने दुखी हो जाएंगे? तो महादूषण प्राप्त होगा, महादूषण प्राप्त होगा। बराबर। अभी एक और दृष्टि इसमें बात करते हैं कि भगवान केवली भगवान जो है, तीर्थंकर भगवान जो है, तो तीर्थंकर भगवान भी, तीर्थंकर भगवान के भामंडल होता है, भामंडल, बराबर। तीर्थंकर भगवान के पीछे भामंडल होता है। भामंडल समझते हो? भामंडल क्या होता है? नहीं, भामंडल आभा जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा भामंडल होता है, कांतिमान ऐसा, एकदम ज्योतिमान। तो तीर्थंकर भगवान के भामंडल में भी कितने भव दिखते हैं सब जीवों को? पता है किसी को? 7 भव दिखते हैं। हाँ, 7 भव दिखाई देते हैं। 7 तीर्थंकर भगवान के भामंडल में भी 7 भव दिखाई देते हैं। बोलो, तो 7 भव कैसे गिनोगे? हाँ, कैसे बताओ? 3 आगे के, 3 पीछे के और 1 वर्तमान का। हाँ, बहुत बढ़िया। 3 आगे के, 3 पीछे के और 1 वर्तमान भव दिखाई देता है। ये सब भगवान के केवल ज्ञान को सिद्ध करते हैं। भगवान की क्रमबद्ध पर्याय कहो, केवल ज्ञान कहो, लोकालोक को जानते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, ये बातें सिद्ध हो रही है इन सब बातों से। भामंडल की ज्योति जगमगात, भवि देखत निज भव सात जात। ये पूजन में आता है। क्या नाम? वृंदावन दास जी की पूजा है। वृंदावन दास जी ने इस पूजा को रची है। उस पूजा में ये बात आई है, भामंडल की ज्योति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। तीर्थंकर भगवान के जो भामंडल होता है उसमें भव्य जीव अपने 7 भव को देखते हैं, 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। अब इसमें कंडीशन है, 4 भव तो नियम से दिखाई देगा, 3 भूतकाल का और 1 वर्तमान का, ये कंडीशन है। क्या बोला पंकज भाई? कितने भव? 4 भव, 3 भूतकाल के, 1 वर्तमान का। हाँ, 1 वर्तमान के। अब मैं प्रश्न पूछूं, एक भव करके कोई जीव मोक्ष जाने वाला है तो कितना दिखाई देगा सुनीता जी? 5 भव। 2। हाँ, ऐसे मतलब 3 पहले के, 1 वर्तमान का और 1 भव करके वो जाने वाला है, 1 भविष्य का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया। 5 भव कैसे हुए? 5 भव, 3 भूतकाल का, 1 वर्तमान का, ये तो कंपलसरी दिखेगा। और 1 भव करके मोक्ष जाने वाले है तो 1 भविष्य का दिखेगा, बराबर। अब मैं अक्षा से पूछती हूँ, अक्षा बेटा, कोई जीव 5 भव करके मोक्ष जाने वाला है तो कितना दिखाई देगा? 5 भव, अरे सॉरी, कोई जीव 2 भव करके मोक्ष जाने वाला है, 2 भव। अच्छा बेटा, 6। हाँ, कैसे? 3 पीछे के, 2 आगे के और 1 वर्तमान। हाँ, बराबर। 3 भूतकाल के,
एक वर्तमान का और 2 भव भविष्य का, वो करके जाने वाले हैं, तो 6 भव उनका आएगा। इसी तरह से कोई 10 भव, कोई 15 भव, 7 भव उनका दिखा ही देता है, 7 भव से ज्यादा नहीं दिखाई देगा। कई बार अपन बोल देते ना ऐसे कि हमारे अनंत भव भगवान ने देखे हैं। अरे अनंत भव दिखाई नहीं देते भामंडल में, अनंत भव होते ही नहीं है। अब ये जीव की अगर जो बात करे ना, जो जीव को मालूम, जिस जीव को आत्मा की रुचि जगती है, उनके अनंत भव होते ही नहीं है भाई। और अपन कई बार ऐसे बोल देते हैं हमारे अनंत भव भगवान ने देखे हैं। भगवान ने क्या अनंत भव देखे हैं? तुम्हें मोक्ष में जाना नहीं है क्या? अभव्य जीव का कितना भव दिखाई देता होगा अंकित भैया? अभव्य जीव का कितना भव दिखाई देता है? 7 भव, भामंडल में 7 भव, 7 भव। हम किससे बात पूछ रही हूँ मैं? अभव्य जीव, अभव्य जीव के है ना, 7 भव दिखाएंगे ना, भगवान को तो किसी अनंत योग जीव दिख जाने नहीं वाले हैं नहीं मोक्ष। अरे अभव्य जीव की तो क्या बात करें, अभव्य जीव तो हाँ। मोक्ष में नहीं जाने वाला है, हाँ, तो उसके भव अनंत। की तो कोई गिनती ही नहीं है। अनंत तो ये इसके कितने होंगे जो एक भवी हो, निगोद से निकले एक भव में जाएंगे? हाँ, के तो 2 ही उसका दिखने, उनके तो 2 ही दिखने चाहिए ना, एक पूर्व का जो निगोद होगा और एक अभी का। एक निगोद का भव और एक वर्तमान में जिस भव से वो मोक्ष जाने वाले, अगले अगर आगे तो उनका भव है ही नहीं। तो निगोद का जैसे वो भरत जी के 923 पुत्र की बात कर रहे हो ना आप, निगोद में से निकल करके विजय का भव किया, एक बीच में विकलत रहे तिर्यंश का भव किया, और फिर डायरेक्ट आकर के मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष गए। तो पहले निगोद का, फिर एक बीच में आया माने भूतकाल का 3 भव तो क्या कहे, वो तो सीधा निगोद से निकल करके आए और उसी भव से मोक्ष चले गए, है ना? तो सबको, सब केवल ज्ञानी को एक समान दिखता नहीं उनके केवल ज्ञान में, ये बोलते हैं हमको सब हमारे सारे भाव दिखते हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ नहीं, वो बात ये है सारे भव दिखते हैं, वो बात तो है, लेकिन भामंडल की बात करते हैं कि भामंडल में 7 भव दिखने की बात है। अच्छा देखो, भामंडल भी निमित्त रूप से है, दिखते तो अपने ज्ञान में है, पर भामंडल निमित्त रूप से है। ऐसे निमित्त जैसे अपन दर्पण के सामने जाते हैं तो चेहरा दिखता है, दीवार में चेहरा नहीं दिखता, क्यों? ऐसा क्यों जागृति? दीवार झलकता नहीं है ना, दीवार में वो झलकने का वो ही नहीं है। हाँ, अरे दीवार में स्वच्छता नाम का गुण नहीं है, इसलिए दीवार में नहीं झलकता। और दर्पण में चेहरा दिखता है क्योंकि दर्पण स्वच्छ है। इसी तरह भामंडल की कोई ऐसी ही व्यवस्था है कि भामंडल के सामने कोई जीव जाएगा, देखेगा तो अपने ज्ञान में, परंतु भामंडल वहां निमित्त बनता है। तो इसी तरह से आज का एक ही क्वेश्चन में हमने इतनी सारी चर्चा की है, और ये चर्चा आप लोग विचार करना कि केवल भगवान व्यवहार ऐसे लोकालोक को जानते हैं, निश्चय ऐसे अपनी आत्मा को जानते हैं, तो इसमें वास्तव में कोई दोष नहीं है। भले शिष्य ने नियम सार की 159 नंबर का रेफरेंस दिया, परमात्मा प्रकाश का रेफरेंस दिया, फिर आगे जाकर के समय सार की 11वीं गाथा का रेफरेंस देकर के अगेंस्ट में बात करता है, देखो वहां झूठा लिखा है व्यवहार ने, झूठा माने तो जानती नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि परकों को जानती नहीं है। इसमें हमने छदमस्त जीव की बात करी, तो फिर केवली भगवान लोकालोक को जानने उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब अपन कल आज हो गया, शनिवार है ना आज, हाँ, अब अपन गुरुवार को मिलेंगे, तब और आगे चर्चा करेंगे 4 अनुयोग से, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, योग्यता और क्रमबद्ध को कैसे सिद्ध करते हैं, इसकी सारी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं, और गुरुवार को पंकज भाई मंगलाचरण करेंगे, है ना? मैं आगे से इसलिए बता देती हूँ कि नए नए शब्द आप लोगों को लगते हो, तो फिर आप उसको अच्छे से सेट कर लो। तो गुरुवार को अपने पंकज भाई मंगलाचरण करेंगे, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। कट हो गए हैं, पता नहीं तो पता चले कट हो गए, कोई बात जागृति में आप तो हो, गुरुवार को आप करना मंगलाचरण। ठीक। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी कार्य कराइए।
नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम केशव पंचनमुकारो सव पाव पाणासुर मंगलानं च सवेसी पटमंगवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। जय